आज हम 6th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे और जो कि हमारा है वैदिक काल। तो इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो हम पहले देख लेते हैं। जो इसमें पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, जिसमें आएगा राजनीतिक जीवन आएगा, इसमें सामाजिक जीवन पढ़ेंगे हम, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे और उन लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी चैप्टर में उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। इसमें भी राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो जो ऋग्वेदिक काल है उसके बाद उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ था। तो अब हम इस चैप्टर में एक कहानी के थ्रू, ये कहानी स्टार्ट होती है तो उसके थ्रू हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ऋषा दादाजी के साथ उनका अध्ययन कक्ष व्यवस्थित करते हुए, अध्ययन कक्ष का मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी का रूम है, उसको ठीक उनकी मदद कर रही है, उसको ठीक ढंग से रख सजाने के लिए या हर किताब को जो भी सामान फैला उसको। दादाजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि चारों वेदों में पहले किस वेद को रखूं। तो दादाजी बोलते हैं, बेटा इसमें क्या मुश्किल है, सबसे पहले प्राचीनतम वेद को रखो। दादाजी, मुझे तो नहीं पता कौन सा वेद प्राचीनतम है, आप ही बता दो। तो इसमें कहते हैं दादाजी, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, पहले उसे और उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद को रखो। दादाजी, वो लड़की कहती है अपने दादाजी को कि ऋग्वेद कितना प्राचीन है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ऋषिया कहती है, इधर आओ। नहीं सॉरी, दादाजी कहते हैं, ऋषिया इधर आओ, आज मैं तुम्हें ऋग्वेद के बारे में ही बताता हूँ। भारत के अतीत का अध्ययन, मतलब अतीत के जब बारे में पढ़ते हैं तो अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य का अत्यधिक महत्व होता है। वेदों में साहित्य मतलब किताबें लिखी गई हैं। इस काल की जानकारी के प्रमुख जो स्रोत हैं स्रोत वेद होने के कारण, क्योंकि जो हमें इस काल की जानकारी देते हैं तो उनके जो स्रोत हैं वो है वेद। वेद होने के कारण इसको जो है वैदिक काल कहा गया है। क्योंकि वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि उस वक्त का कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं है, और जो भी प्रमाण है वो हमारे लिखित रूप में मिला हुआ है, तो उससे हमें इसीलिए इसको वैदिक काल कहा गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो इसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में हम देखेंगे। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त लिखे हैं। तो आप यहाँ पर ये देखना चाहो मतलब ये जानना चाहोगे कि मंडल क्या होते हैं। तो मंडल होते हैं चैप्टर्स, मतलब अध्याय, और ये सूक्त होते हैं मंत्र। तो मंडल मैंने आपको बताया ये चैप्टर्स होते हैं जिसको हम अध्याय भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जो सूक्त हैं वो मंत्र होते हैं। इसकी रचना गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती और दृश्यदती नदियों के किनारे पर की थी। जो दृश्यदती नदी है उसका प्राचीन नाम मैं आपको बता देती हूँ, सरस्वती नदी होता है। दृश्यदती नदी का जो नाम है, पहले इसको दृश्यदती बोला जाता था। सरस्वती व दृश्यदती, सरस्वती का ही दूसरा नाम दृश्यदती नदी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वह लगाया है ना, यहाँ पर वह का मतलब या तो आप सरस्वती बोल सकते हो या फिर दृश्यदती नदी, यहाँ पर दोनों ही दे रखा है, लेकिन अगर माने तो ये इसका ही सरस्वती नदी का ही क्या कह सकते हैं, इसकी सहायक नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है। तो ये जो यहाँ पर जो है ये है लिखित, यहाँ पर ये ऋग्वेद लिखते हुए आपको दिखाए गए हैं पिक्चर में। आगे है ऋग्वेद की जो तिथि है वो प्राय 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ईसा पूर्व का क्या मीनिंग होता है। और हमेशा सीक्वेंस जो है, अगर हम एक लाइन को देखते हैं तो जो सीक्वेंस होता है वो इधर उल्टी तरफ से चलता है, और हम इधर देखें तो वहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में चलता है, इधर घटते हुए क्रम में चलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर डेट जो है हमारी 6000 के बाद 1500 ये है जो है कि घटते हुए क्रम में दिखाई गई है। नेक्स्ट है, इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना और गंगा आदि नदियों का और सप्त सैंधव प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो सप्त सैंधव प्रदेश वो क्या है। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है उस जगह को कहा गया जहाँ पर आर्य लोग रहा करते थे, आर्य लोग।
ठीक है। तो आर्य लोग जहाँ रहते थे उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। तो ये सब कहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन भी इसमें इन्हीं नदियों में, और जो ये जो सप्त सैंधव प्रदेश जो है, ये सभी लोग इन नदियों के किनारे पर ही बसे हुए थे। ठीक है, आर्य लोग जो थे इन नदियों के किनारे पर ही आकर बसे हुए थे। तो इस सारे इसके आसपास के एरिए को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है, जिसका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन कैसा था? तो इसमें हम कहते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जो थी जन, जन मतलब वहाँ के लोग जो होते थे, जन विषयों में बटे हुए थे। जन अभी हम देखेंगे, देखो डिटेल में, जन विषयों में बटे हुए थे, विश्व ग्रामों में, ग्राम कुलों में, और कुल जो थे वो परिवारों में बटे हुए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो जन लोगों के लिए यूज़ किया गया है। सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परिवार होता था, वो तो आज भी होता है, और उसका जो मुखिया होता था वो पिता या फिर बड़ा भाई होता था, जिसको कुल्प कहा जाता था। ठीक है, अब तो हम तो अपने लैंग्वेज में कहें तो बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन मुखिया को जो है कुल्प कहा जाता है। कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था। और गांव के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम से बड़ी जो संस्था होती थी उसको विश कहा जाता था, जिसका स्वामी विशपति कहलाता था। कई विषयों के समूह को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 जन, जैसे कि पुरु, तुर्वस तुर्वस पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु का वर्णन मिलता है। इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे एक बार जो शॉर्ट में जो है इकाई, जो यहाँ की इकाइयाँ बताई गई हैं। जैसे इकाई मतलब इकाई जो है, इकाई यहाँ पर उसके प्रधान कौन होते थे? परिवार का या कुल का, जिसको कुल कहा जाता था उसका जो प्रधान होता था कुल्प या फिर गृहपति। ग्राम के जो प्रधान होते थे उसको ग्रामीणी, और विश्व के जो होते थे वो विश्वपति, और जन के जनपति होते थे, मुखिया। आगे हम देखेंगे उसी चीज़ पे। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। जनों के आपसी संघर्ष को दशराज्य युद्ध कहा गया है। तो जो जन होते थे उनके आपस में लोग लड़ाई झगड़े करते थे, तो जो युद्ध होता था उसको 10 राज्य युद्ध कहा गया है, जिसमें सूरदास ने 10 राजाओं, तो आप यहाँ लगा सकते हो कि 10 राज्य युद्ध किस लिए, 10 राजाओं के संघ को हराया था। आर्यों की सेना में रथों, पैदल सैनिक होते थे। धनुष बाण मुख्य हथियार थे। बाणों के अग्रभाग पर, अग्रभाग मतलब आगे वाला जो हिस्सा था वो धातु से बना होता था और नुकीले होते थे। तलवार, फरसे आदि का भी प्रयोग होता था। युद्ध के भी नियम निर्धारित थे। तो पहले ऐसे युद्ध नहीं होता था कि पूरे दिन युद्ध करते रहते थे, उनके नियम होते थे। युद्ध शुरू करने से पहले शंखनाद मतलब शंख बजाया जाता था। ढोल और बिगुल बजाना जरूरी होता था। निशस्त्र शत्रु मतलब जिसके पास शस्त्र नहीं होते थे और वो घायल होता था, तो इससे क्या होता था, युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण या अनुचित कार्य माना, मतलब आक्रमण अगर उस पर करे तो वो एक अनुचित कार्य माना जाता था, मतलब उचित नहीं माना जाता था। जन के अधिपति को राजन कहा जाता था। राजन निरंकुश नहीं थे। तो इससे पहले आपने तो नहीं पढ़ा होगा, निरंकुश एक वर्ड होता है जिसपे कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो राजन से मतलब हमारे संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, राजा को राजन कहा गया है। सभा, समिति और विदित नामक संस्थाएं होती थी। संस्थाएं मतलब बड़ी बड़े, इनमें काफ़ी बहुत सारी संख्या में मात्रा में लोग होते थे इकट्ठे। तो एक व्यवस्थित किसी भी चीज़ को व्यवस्था के साथ काम करने के लिए संस्थाएं बनाई जाती थी, तो उन पर अंकुश रखती थी। जो संस्थाएं होती थी तो वो राजा पे अंकुश रखती थी। कई अवसरों पर वे राजा का चुनाव भी करते थे और राजा को हटा भी देती थी। राजा शपथ लेते हुए बोलता था कि यदि मैं विश्वासघात करूं तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल ना मिले और मैं अपने स्थान, पद, जीवन और यहाँ तक कि अपनी संतान से भी वंचित हो जाऊं। वंचित का मतलब है उनसे बिछड़ जाऊं। आगे देखते हैं। शांति स्थापित करना, झगड़ों का निपटारा करना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। भौतिक होती थी जो भूमि पर रहकर जो एक आम आदमी की ज़रूरतें होती थी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक मतलब इंसान में छोटापन ना रहे, वो भगवान के बारे में या इंसानियत के बारे में भली प्रकार से क्या हो, जागरूक हो। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो लोग यज्ञ हवन करवाना राजा के प्रमुख जो होते थे कर्तव्य माने जाते थे। तो राजा में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती थी। राजा की सहायता के लिए पुरोहित मतलब पंडित होते थे, सेनापति होते थे, ग्रामीणी जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ग्राम का जो मुखिया होता है उसको ग्रामीणी कहते थे। ये सब होते थे जो राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ मतलब एक आदान प्रदान करने का एक काम करते थे। मतलब राजा से वो बातें सुनते थे, जनता तक वो पहुंचाते थे। इन्हें अपने अपने भूभाग में शासन व न्याय के अधिकार प्राप्त थे। तो सभी लोग अपने अपनी जो भूमि का भाग होता था जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ के आसपास के लोगों के लिए शासन व्यवस्था और न्याय के
न्याय को मतलब एक इंसानियत के नाते या फिर जो भी चीज़ होती थी, न्याय के अधिकार उन्हें प्राप्त थे कि वो अपने आसपास के लोगों की भलाई का हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। उस समय चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता था। अब भी आता है, लेकिन अब इतना हम सीरियस नहीं ले पाते हैं, या फिर उसके लिए एक हमें बाध्य किया गया है कानूनी रूप से कि आपको ये गलत है, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। जिनके लिए अपराधी को शारीरिक मतलब शरीर से दंड देना, मारना, पीटना या उसको किसी भी तरह से पनिश करना, आर्थिक दंड मतलब जुर्माना लगाना, तो ये दिए जाते थे। मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। अब वो तो अब भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। भी शुरुआत से भी इंसान का करैक्टर कैसा रहा है कि वो शुरू से ही लोगों के प्रति निर्दयी रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं भी इसने तो जानबूझकर ही बहुत सारे लोगों का क्या किया, वध किया या मार दिया है। तो उसके लिए सोचा जा सकता है भी मृत्यु देना कितना सही है। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है, वो तो आज भी माना जाता है और पहले भी माना जाता था। यह सभी घरों में निरंतर रखी जाती थी। हरियाणा के गाँवों में आज भी घरों में हारे मिलते हैं। हारे जिसमें कई बार दूध गर्म करने के लिए या गाय भैंसों के लिए उनके लिए बाट या फिर खाने पीने का पकाने का दलिया, बाजरा ये पकाया जाता है, तो हारे में ही रखते हैं, जिनमें हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती है, मतलब अग्नि वहाँ पर आग जो है वो रहती ही है। आगे ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन, वहाँ के समाज में लोगों का कैसा जीवन था। ऋग्वेदिक समाज का आधार संयुक्त परिवार होता था, मतलब लोग मिलजुल कर रहते थे, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। उसके अधिकार असीमित होते थे। असीमित मतलब जो फैसला वो मतलब फैसला तो करता था, वो सबकी भलाई के लिए फैसले किए जाते थे वो उनकी नज़र में। मतलब अब वो तो हम भी जानते हैं, हमारे घर में अगर दादाजी हैं या हमारे बड़े ताऊ जी हैं या हमारे पापा हैं, तो वो उनके अधिकार तो असीमित है। वो कहीं भी जा सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। घर में अगर किसी शादी को लेकर, किसी फंक्शन को लेकर कुछ फैसला भी करते हैं, तो उसमें हम कोई रोक टोक नहीं कर सकता। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वह बहुत ही प्यार से परिवार चलता था। अन्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। यहाँ पर अन्य लिखा है, दूसरे जो लोग थे। उस समय जीवन बहुत ही शिष्ट होता है, बड़ी सिंपल और सात्विक व सदाचार पूर्ण होता था। मतलब शिष्ट का मतलब हम आदर सम्मान से ले सकते हैं। लोग काफ़ी शिष्टाचार के व्यवहार के लोग होते थे, मतलब सभी बड़ों के लिए आदर रखते थे। सात्विक होता है साधारण, सदाचार पूर्ण मतलब हमेशा अपने जीवन में एक ही तरह का, मतलब बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, मिलजुल कर रहना, बाहर के लोगों से भी मिलकर रहना, ये सारा चीज़ उनके जीवन में होता था। उस काल के गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के बने मकान में रहते थे। आगे सामाजिक जीवन में है वर्ण व्यवस्था। समाज में सुचारू रूप मतलब लगातार से चलने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई थी। जैसे लोगों के कर्म होते थे, उनका वर्ण वैसा ही उनको कह बताया जाता था। वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ, लेकिन कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम व्यवस्था होती थी समाज में। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। वैसे आज के टाइम में 100 वर्ष के तो कोई लोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दे रखा। इन अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ जीवन में विवाह करना, धन कमाना, वानप्रस्थ में समाज हित के कार्य करना, संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता था। मनुष्य के जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि उद्देश्य भी निर्धारित थे। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार भी बताए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप जानते हैं, जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बने। फिर नाभानेरिष्ट वैश्य थे, जो कि नाभानेश जो थे वो वैश्य थे, फिर ब्राह्मण बने। अर्थात मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका जो था वर्ण निर्धारित होता था उस वक्त से। नेक्स्ट है वहाँ के लोगों का खान पान। उस काल में दूध, घी, दही आदि का भोजन में विशेष महत्व था। वेशभूषा होती थी, शरीर का ऊपरी भाग एक वस्त्र से ही ढका जाता था, जिसे वास कहते थे। तो वो तो हम भी आज भी देखते हैं, अगर कोई टीवी में आते हैं ना, जैसे रामायण आती है, पुराने टाइम की दिखा देते हैं, रास कृष्ण लीला दिखा देते हैं, उसमें भी आप देखोगे तो ऊपर का जो भाग होता है जिस कपड़े से ढके होता था उसको वास कहते हैं। सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को अधिवास और नीचे पैरों पर पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। आभूषणों में स्त्रियां केशबंद, कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद, पैरों में कड़े आदि पहनती थी। केशों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे आदि लगाए जाते थे। पुरुष
के जो आभूषण होते हैं उनका पुरुष जो है आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वो लोग आखेट, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत की तीनों विधाएं, गायन, वाद्य, नृत्य, ये तीनों विधाएं हैं संगीत में, तीनों चीज़ें होती हैं संगीत में, इत्यादि से भी मनोरंजन किया जाता था। नेक्स्ट है कि शिक्षा। शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था। वो तो आज भी जा सकते हैं, जाते भी हैं कई बच्चे तो। शिक्षा मौखिक होती थी, मतलब बोलने से बोल बोल के उन्हें पढ़ा दिया जाता था, समझा दिया जाता था, जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था। श्रेष्ठ आचरण रखते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता था। वैदिक ऋषि सभी की मंगल कामना करते थे। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में प्रार्थना है। सूक्त में आपको बता चुकी हूँ, मंत्र होता है, हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हम सब मिलकर रहें, प्रिय बोले, सहृदय बनकर, मिल बांट कर धन धान्य का उपयोग करें, हमारी प्रवृत्ति राग द्वेष रहित व प्रेम पूर्वक हो। मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो बिहेव है, वो किसी भी चीज़ का राग द्वेष, मतलब किसी भी चीज़ का राग ना गाने लगे, बुराइयों का। और रहित से मतलब होता है किसी चीज़ से वर्जित होना, दूर रहना, और प्रेम पूर्वक हो। एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अनेक अनेक मंत्र मिलते हैं जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लिखे गए हैं। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में ऐसी संतान की कामना है जो अपने देश की रक्षा के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो व प्रत्येक जन और जन समूह पर कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। जो हमारा ऋग्वेद काल है उसमें जो स्त्रियों की स्थिति होती थी वो कैसी होती थी कि स्त्रियों की समाज में स्थिति बहुत अच्छी थी उस वक्त। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था। परिपक्व मतलब सही उम्र में, जब लड़की मैच्योर हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, समझदार होती थी, तभी उसकी शादी की जाती थी। उन्हें भी स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने, पढ़ने लिखने व पति को चुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। मतलब शिक्षा दीक्षा मतलब शिक्षा का तो मतलब हम जानते ही हैं भाई, पढ़ाई लिखाई से, लेकिन दीक्षा में भी ये चीज़ होती थी कि वो किस तरह से लेन देन का कार्य कर सकती हैं। और समुचित व्यवस्था मतलब ऑल ओवर, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी उन लोगों के लिए। विवाह को पवित्र और स्थायी संबंध माना जाता था। स्थायी से मतलब है कि भाई अब जब होगी है ना शादी तो इसको किसी भी हाल में इसको निभाना ही है। विवाह के बाद पति पत्नी जब घर आती थी तो गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जैसे अपाला, विश्ववारा, घोषा। तो ये 3 ऐसी और एग्जाम्पल उदाहरण दिए जिन्होंने विवाह नहीं किया था ऋग्वैदिक काल में। धार्मिक कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होते थे, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। मतलब कोई भी जैसे यज्ञ हो रहे हैं या घर में पूजा पाठ हो रहा है तो लेडीज़ का, औरतों का होना उस वक्त बहुत ही ज़रूरी था। आर्थिक काल कैसा था? मतलब ऋग्वेद में आर्थिक काल कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों की आय मतलब जो भी इनकम होती थी उसका प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन थे। व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा तथा श्यामलाती या फिर सांझी, इसको कहते हैं श्यामलाती का मतलब तो मिली जुली भूमि को खिल्ले कहते थे, जिसे पशुओं को चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय लोग फसलों की जुताई, बुआई, सिंचाई और काटना, फसलों को उस कटाई को जानते थे। बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग करते थे। वैसे तो सिंचाई का जो मुख्य साधन था वो वर्षा थी, परंतु कुओं से भी सिंचाई होने का उल्लेख वहाँ पर मतलब ऋग्वेद में मिलता है कि लोग कैसे सिंचाई करते थे। ऋग्वेद और सामवेद ये सारे यहाँ पर जो है आपको, चलो आगे देखते हैं। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। पशुपालकों को गोप कहा जाता था। जैसे ग्वाले होते हैं ना, तो उससे उस टाइम पे गोप कहते थे। गाय का दूध मुख्य आहार था। बैल हल चलाने व बैलगाड़ी खींचने के काम के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। घोड़ों का रथों को और युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होता था। शिकार के लिए कुत्ते काम में लिए जाते थे। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे उतना ही धनी माना जाता था। वो तो आज के टाइम में भी धनी माना जाता है। आखेट मतलब शिकार करना भी प्रमुख कार्य था, जो धनुष, बाण और जाल फैलाकर किया जाता था। है उद्योग एवं शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलन में थे। तो शिल्प मतलब कला। ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग और चर्म उद्योग मतलब चमड़ा, धातु उद्योग, कुंभकार मतलब कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला आदि, ये सब जो है उद्योग उल्लेख मिलता है इनका। लकड़ी की वस्तुओं में विशेषकर रथ, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत काटना, रेशम के कपड़े बनाना, ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। चमड़े के कोड़े, लगाम, जैसे घोड़े पे लगाम बंधी होती है ना, उसको खींचते हैं, डोरी और तथा थैले आदि बनाए जाते थे।
चमड़े से। धातु को गलाकर वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। उस मतलब ये कहने का मतलब ये कि उस टाइम पे भी लोग काफ़ी क्रिएटिव थे और धंधे किया करते थे। उस समय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बाल काटने वाले नाई, शल्य चिकित्सक, गायक, वादक, नृतक, गायक गाने वाले, वादक जो बजाने वाले होते, नर्तक नाचने वाले, इन सब का उल्लेख मिलता है। च्यवन ऋषि द्वारा प्रदत्त शल्य विद्या से अनेक लोगों की चिकित्सा की गई थी। यहाँ पर जो शल्य चिकित्सक है वो डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया है। तो अभी हमने देखा शल्य चिकित्सा के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इसमें जो लाइन है, प्रीवियस लाइन कि च्यवन ऋषि द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है देना और शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन करना। तो जो ऑपरेशन की जो चिकित्सा के बारे में बताया गया है, सर्जरी के बारे में, तो वो किसने दी थी? ऋग्वेद में च्यवन ऋषि ने इस चिकित्सा का क्या किया था? इन्वेंशन किया था। आगे देखेंगे उस काल में व्यापार भी होता था। तो उस समय व्यापार भी होता था। व्यापारियों को पणि कहा जाता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था, मतलब लेन देन से। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन होता था गाय। उस काल में गण, व्रात शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, जो लगभग संभावित मतलब संभव कह रहे हैं कि हो सकता है कि व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो व्यापार करने वाले समूह होते थे उनके लिए गण और व्रात का यूज़ किया जाता होगा। ये संभवतः ब्याज का लेन देन भी करते थे, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक जीवन। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, फिर भी इस ऋग्वेदिक काल को हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था? ऋग्वेदिक काल धर्म में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं के नाम मिलते हैं इसमें। उस समय के देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक माने जाते थे। उस काल के धर्म को प्राकृतिक धर्म कहना ज़्यादा उचित लगता है। मतलब धर्म जो है प्रकृति में जो पेड़ पौधे, हवा, सूरज, अग्नि, देवी देवता इनको मानते थे। उस समय के देवी देवताओं के 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जो ये सभी अपने अपने वर्ग के प्रमुख देवता हैं। इस काल के देवी देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। ऋषि दीर्घतमस के अनुसार एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात मतलब है कि सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। कई देवताओं के वाहनों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि सूर्य के अश्व और इंद्र का जो है वो हाथी को माना गया है। तो इसी प्रकार से उन्हें भी पूजनीय माना जाता है, जानवरों को भी। कई देवताओं के वाहन हो गया। अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन करते थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनमें शामिल होते थे। आज भी हरियाणा में वर्षा न होने पर जैसे गांव के लोग इकट्ठे होकर पुण्य करते हैं, मतलब लेन देन, मतलब लोगों के लिए कुछ दान करते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वेदिक आर्य भी मिलकर यज्ञ हवन किया करते थे। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुए, मतलब उनको ही जीवित मानते थे। पेड़ हैं जीवित है, सूरज है वो अग्नि है, अग्नि है वो जीवित है, सूरज की रोशनी को जीवित, प्रकाश को जीवित मानते थे। उसका मानवीकरण किया गया है, मतलब उनको एक मानव की मतलब उसमें एक अंतर आत्मा को फूंका गया है। जैसे कहते हैं ना हर इंसान में माँ भगवान है, तो आप में एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, इस तरह से। अग्नि के 3 रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य की अग्नि, वायु लोक में बादलों में कड़कने वाली विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, अग्नि। इसी प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग नामकरण हो जाता है। अंतरिक्ष के देवता जो कहा गया वो इंद्र, रुद्र और वायु को कहा गया। पृथ्वी के जो देवता हैं वो अग्नि, पृथ्वी और सोम को माना गया है, और जो आकाश के देवता हैं सूर्य, वरुण और आदित्य को कहा गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था। मतलब जो भी पूजा करता था वो करता था दुश्मनों का नाश करने के लिए। दमन का मतलब नाश करना, समापन करना। इसलिए ऋग्वेद में मनुष्य जो पूजा पाठ करता था। आज भी कई लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि हम भगवान से क्या मांगेंगे, अगर दूसरे का बुरा मांगेंगे तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। उस काल के शत्रुओं को असुर कहते थे, जैसे वृत्रासुर। वृत्रासुर संभवतः एक इमेजिनरी बात कही जाती है कि एक प्रकृति की घटना थी जिसमें रेत का बवंडर उठता हो और जहाँ पानी की कमी हो। दूसरे मनुष्य के शत्रु जिन्हें राक्षस माना जाता था। ये राक्षस दस्यु संभवत मतलब कि इमेजिनरी बात है कि वे लोग जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे तो उन्हें राक्षस कहा जाता था। जंगलों में रहते हुए मांस भक्षण किया करते थे। मतलब उनका मानना था कि वो जो लोग मांस खाते हैं वो राक्षस होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते वो राक्षस होते हैं, और जो यज्ञ हवन में बाधा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यज्ञ हवन करने वाले ऋचाओं को बनाने वाले ऋषि मुनि होते थे, जो सभी वर्णों से होते थे। उस काल में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, मतलब धर्म के लिए किसी चीज़ व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कहा जाता था कि तुम पूजा करो या फिर तुम इसी धर्म को या इसी देवी देवता को पूजो। किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण में जा सकता था। उस काल में छुआछूत भी नहीं था। ऋग्वेद में सभी वर्णों की रचना की प्रार्थना की गई है। रचना मतलब जो जो लोगों ने जो भी लिखा है, अपने विचार लिखे हैं, और जब भी हम किसी के विचार पढ़ते हैं तो हमें अपना पता भी चल जाता है कि हाँ, ये किसी भी चीज़ के प्रूफ पे आधारित है, बेवजह नहीं है। तो अपने आप ही विश्वास पैदा हो जाता है कि ये चीज़ सही है, तो इसको क्या करना है, हमें इसको मानना है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास भी झलकता है। तो पुनर्जन्म की बात भी है और कर्म के बारे में भी कहा गया है कि जैसे इंसान के कर्म, तो वैसा उसका वर्ण होता था और वैसा ही उसको उसको फल मिलता था। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, लेकिन इसका पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपको अब तक के वीडियो में समझ में आया होगा कि हमारा जो ऋग्वेद है वो किस चीज़ को हमारे अंदर जो है, या फिर मानव के अंदर जो चीज़ डालना चाहता है इन किताबों के थ्रू, वो सभी हम समझेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। और ये सारी चीज़ें इंसान में होनी भी चाहिए, और यही यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा कल्चर भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके साथ। ध्यान रखिए अपना। ओके, टेक केयर।